हरिओम। आवाज ठीक है। आवाज आ रही है। हरिओम। आवाज ठीक है। यस सर, आवाज ठीक है। आवाज ठीक है। हरिओम। यस सर, आवाज आ रही है। हरिओम। हरिओम। तो हम लोग पीछे के श्लोक को देख लेते हैं एक बार, उसके बाद आगे। श्री आदिनाथाय नमस्तु। तस्मै येनोपदिष्टा हठयोग विद्या विभ्राजते प्रोन्नतराजयोगं आरुह्य शिक्षोरधिरोहिणी। प्रणम्य श्रीगुरुनाथं स्वात्मा रामेण योगिना केवलं राजयोगाय हठविद्योपदिश्यते। के बाद 35 योगियों के नाम, सिद्धों के नाम बताए। अशेष ताप तप्तानां समाश्रय मठो हठः। अशेष योग युक्तानां अधारकं मठो हठः। हठ विद्या परम गोप्या योगिनां सिद्धिमिच्छतां भवेत् वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशिता। स्थान सुराजे धर्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिलाग्नि जल वर्जिते एकांते मथिका मध्ये स्थातव्यं हठ योगिना। अल्पद्वारम् आरन्ध्रगर्तविवरम् नाद्योच्चनीचायतम् सम्यग् सान्द्रलिप्तम् अमलम् निःशेषजन्तुजितम् बाहे मण्डपवेदिकोपरुचिरम् प्रकारसंवेष्टितम् प्रोक्तम् योगमठस्य लक्षणमिदम् सिद्धैर्हठाभ्यासभिः। एवं विधे मठे स्थित्वा सर्वचिन्ता विवर्जितः गुरुपदिष्टमार्गेण योगमेव सदभ्यसे। प्रत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्योगो विनश्यति। बाधक तत्व। हम लोगों ने कहाँ तक पिछला श्लोक कौन सा याद किया था? 14 नंबर। आज ये बाधक तत्व है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंग अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह
जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्योगो विनश्यति। ये 15 नंबर श्लोक आज के लिए है। आज का वर्क हमारा है याद करने का। ये 15 नंबर का श्लोक बाधक तत्व, इसकी रिकॉर्डिंग हम भेज देंगे रिकॉर्ड करके। इसको सुनेंगे बार बार, याद करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने हम आज की क्लास की। द्वितीय अध्याय हम लोग देख रहे थे, जिसमें स्वात्मा राम जी कहते हैं आसन में स्थिर होने के बाद अथासने दृढ़े योगी वसी हित मितासन गुरु उपदिष्ट मार्गेण प्राणायाम। प्राणायाम का अभ्यास हमें आसन में स्थिर होने के बाद करना। क्यों करना चाहिए? क्योंकि प्राण और चित्त दोनों एक दूसरे के साथ में होते हैं। प्राण को निश्चल कर दो तो चित्त भी निश्चल हो जाता है। और प्राण जब तक शरीर में है तब तक हम जीवित हैं। प्राण शरीर में नहीं है हम जीवित नहीं। ये नाड़ियां मल से भरी हुई है, तो प्राणायाम कहाँ किया जा सकता है? प्राणायाम करने से के लिए नाड़ियों को शुद्ध करना होता है। ये नाड़ी निर्मल होंगी तो हम प्राणायाम कर सकेंगे। तो हमें प्राणायाम करने के लिए पहले मल को दूर करना है। मल को नाड़ियों से दूर करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम विधि बताया कैसे करना है। धीरे धीरे करना चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना चाहिए। कुंभक यथाशक्ति है, और 4 बार करने के लिए कहा गया है। 4 बार करने के लिए कहा गया है, प्रातः, मध्याह्न, सायं, अर्धरात्रि। इस प्रकार दिन में 4 बार अभ्यास करते हुए कुंभकों की संख्या 80 तक ले जाने के लिए कहा। कुंभकों की संख्या 80 तक ले जाने के लिए कहा है। कुंभक करते हुए पसीना निकलता है, कंपन होता है, और प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंचता है। पसीना निकलता है तो पसीने को मलने के लिए कहा है। प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंचता है, और बीच में बताया कंपन होता है। तो ये 3 अवस्थाएं हैं। उसके बाद प्राणायाम जन्य श्रम से उत्पन्न पसीने को शरीर में मलना चाहिए। स्फूर्ति आती है, ऊर्जा आती है। शुरुआत में घी दूध का सेवन चाहिए। ठीक है। इसके बाद जैसे हम किसी जंगली पशु को अपने वश में करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने प्राण को भी धीरे धीरे संयम पूर्वक, बिना जल्दबाजी के, बिना उकताए चित्त से करना चाहिए। प्राणायाम सही विधि से करेंगे तो क्या होगा? सर्व रोग क्षय होगा, सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। गलत विधि से करेंगे, अयुक्त अभ्यास, तो सारे रोग हो जाएंगे। दोनों चीजें हैं। कौन कौन से रोग हो सकते हैं गलत प्राणायाम करने से, उनके बारे में भी बताया। उसके बाद युक्तम युक्तम युक्त युक्त प्रकार से प्राण लेना है, युक्त प्रकार से प्राण को छोड़ना है। ठीक है। जब ना शरीर निर्मल, नाड़ियां निर्मल हो जाएंगी तो शरीर दुबला पतला कांति युक्त हो जाएगा, तेज हो जाएगा। इनके निर्मल हो जाने से साधक इच्छानुसार श्वास को रोक सकता है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, नाद प्रवर्तित होता है, आरोग्य लाभ मिलता है। ऐसे ही लाभ बताया। जिसे फिर बताते हैं, जिसे जिसे कफ की समस्या है, वात पित्त कफ असंतुलित है, उनको पहले शोधन शरीर का करना चाहिए। पहले उन्हें शरीर का शोधन करना चाहिए, फिर नाड़ी का शोधन करना चाहिए, फिर प्राणायाम करना चाहिए। ये क्रम बताया।
सत्कर्म का वर्णन किया। धौती, वस्ती, नेति, त्राटक, नली, कपाल भाती। ये 6 शोधन क्रियाएं हैं, इन 6 को सीक्वेंस से याद रखना है। फिर बताया सत्कर्म गोपनीय है, इनको सिद्धों के द्वारा गोपनीय रखा गया है, आश्चर्यजनक फल देने वाली है। धौती देखा हम लोगों ने, वस्ती देखा हम लोगों ने, कैसे विधि में बताया, एक प्रकार की वस्ती बताई गई है। उसके बाद सूत्र नीति कैसे बताया गया है, करने के लिए क्या लाभ है उसको हमने देखा। त्राटक, फिर कपाल भाती, नौली, उसके बाद कपाल भाती। उस तो ये 6 शोधन क्रियाएं हैं जो हमें शोधन होने के बाद प्राणायाम को सिद्ध करने में सरल कर देते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं केवल प्राणायाम द्वारा, कुछ योगियों का ये भी मानना है कि केवल प्राणायाम के द्वारा ही मलों की निवृत्ति होती है, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। अतः वे अन्य जो धौती है आदि शोधन क्रिया आवश्यक नहीं मानते हैं, उनको आश्चर्य नहीं मानते हैं। एक मिनट। हरिओम। हरिओम। तो क्या बताया, केवल कुछ आचार्यों का मत है कि करने की सब जरूरत नहीं है, बस प्राणायाम करो, नाड़ी शोधन करो, सब शुद्ध हो जाए, सब शुद्ध हो जाए। गजकरणी का वर्णन किया है। क्या है कि नाड़ी समूहों पर नियंत्रण पाकर, जब नाड़ी निर्मल हो जाए, नियंत्रण हो जाए, तो ये करना है, शोधन करना है, जिसमें गजकरणी है। क्या करते हैं, जो उदर में अन्न है, मतलब ये अनपचा अन्न है, जैसे रात में खाया सुबह में पचा नहीं है मान लीजिए, तो उसको बताया इस तरीके से हम कर सकते हैं गज करनी, जिससे हमारा पेट साफ हो जाए। ठीक है। प्रथमोऽध्याय, कितना नंबर श्लोक है ये, 38 नंबर। अलग अलग थोड़ा सा, कहीं कहीं श्लोक का इसका सीक्वेंस अलग मिलता है, कहीं आगे मिलता है, कहीं थोड़ा पीछे मिलता है। ठीक है। तो अपान वायु को कंठ नाल के द्वारा ऊपर उठाकर उदर को प्राप्त खाए पिए गए अन्न जल आदि पदार्थों का वमन योगी जिस विधि के द्वारा करता है वो गजकरणी। जो योगी इस विधि क्रम को जैसे जैसे अभ्यास करता है वैसे वैसे नाड़ी चक्र उसके अधीन होते जाते हैं। कहा कि इसके द्वारा नाड़ी चक्र अधीन होता है। इस क्रिया को हठ योग के ज्ञाता गजकरणी कहते हैं। ठीक है। क्रम परिचय वस्य नाड़ी चक्र के स्थान पर क्रम परिचय वस्य नाड़ी मार्ग पाठ भी है, उपलब्ध होता है, जिस पाठ का अर्थ है क्रम परिचय, अर्थात उपयुक्त विधि द्वारा संखिनी नाड़ी का मार्ग जो गुदा से लेकर कंठ पर्यंत है वह नियंत्रित हो जाता है। ठीक है। इस तरीके से ये बताया गया है। 39 नंबर श्लोक में प्राणायाम की विशेषता बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो देवता हैं ये भी मृत्यु धर्मी है, मृत्यु के भय से प्राणायाम के अभ्यास में लगे हुए हैं, इसीलिए हमको भी प्राणायाम करना चाहिए। यावत, जब तक शरीर में वायु है तब तक चित्त शांत है। जब तक शरीर में वायु निरुद्ध है, क्या मतलब है, जब तक शरीर में ये वायु निरुद्ध है, निरुद्ध ही तो योग, चित्त वृत्ति निरुद्ध, निरोधा, ये निरोध किसका करना है, वृत्ति का करना। वृत्ति क्या है, एक वायुमंडल,
कह रहे हैं इस वायुमंडल का विरोध करना है। जब तक चित्त शांत है तब तक भूमध्य दृष्टि है, जब भूमध्य दृष्टि है, चित्त शांत है, प्राण निरुद्ध है, तो मृत्यु का भय नहीं होता है। तब तक मृत्यु का भय, कैसा मृत्यु का भय? उस शून्य में मृत्यु का भय कैसा? जो उस अमरत्व में स्थित हो गया, उस अमरता को प्राप्त कर लिया, उसको मृत्यु का भय कैसा हो सकता है बताएं। हम्म। उसके बाद 42 नंबर, प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होने पर मन में स्थिरता उत्पन्न होती है। मन का भली प्रकार स्थिर हो जाना, उसे ही मनोन्मनी अवस्था कहा। क्या बताया? मन स्थिर हो जाता है, मन पूरी तरीके से स्थिर हो जाता है, मनोन्मनी अवस्था। When the air pran enters the susumna, there is stability in the mind. Mind स्थिर हो जाता है. The state of mind becomes stable in a good way. That is called the state of mind. ठीक है. इसके बाद 44 नंबर श्लोक में अब यहाँ से कुंभक शुरू करते हैं। तो हमें ये श्लोक भी याद होना चाहिए, कहाँ बताया है कुंभक का श्लोक कौन सा है? 44 नंबर श्लोक है। सूर्य भेदन उज्जाई शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी इत्यष्ट कुंभका। ये श्लोक हमें याद करना चाहिए। अन्य किताबों में क्या यही संख्या है श्लोक की? 44 नंबर ही। अन्य पुस्तकों में भी 44 नंबर ही है। आप लोगों के पास हो सकता है कुछ अलग पुस्तक हो। हमारे पास जो बुक है वो है हठ प्रदीपिका ज्योत्सना, ये कैवल्य धाम की बुक है। तो 44 नंबर, एक बार ये प्रश्न आया भी था कि हठ प्रदीपिका में प्राणायाम का श्लोक कौन से श्लोक संख्या में दिया गया है? रेखा जी नमस्ते। तो कुंभक का श्लोक क्या है? ये याद करना, 100% याद होना चाहिए, क्योंकि कहीं हम इंटरव्यू में जाते हैं ना, पूछ लेते हैं हठयोग का श्लोक, हठयोग में ये हठ प्रदीपिका में प्राणायाम कितने बताए गए हैं, तो हम सीधा कह सकते हैं अष्ट कुंभ का, अष्ट कुंभ बताए गए। कौन कौन से कुंभक हैं? सूर्य भेदन उज्जाई शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी इत्यष्ट कुंभकाः। सूर्य भेदन उज्जाई शीतकारी शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी इत्यष्ट कुंभकाः। ये याद करना है। द टाइप्स ऑफ कुंभकार आर सूर्य भेदन उज्जाई शीताकारी शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा एंड प्लावनी। दीज आर द 8 टाइप्स ऑफ कुंभकार। अब टेक्निक की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे समझने की बातें। एक एक टेक्निक की बात करते हैं, कैसे कैसे कौन सा कुंभक करना है। तो एक मेन चीज समझ लेना चाहिए, आप सभी प्राणायाम करते होंगे या कभी ना कभी किया है, कभी ना कभी तो किया है। प्राणायाम, प्राणायाम शब्द का अर्थ क्या होता है? कोई बताएगा प्राणायाम शब्द का अर्थ क्या होता है? प्राण और आयाम। हम्म। सर प्राणों का विस्तार करना, आयाम। हम्म, प्राण का विस्तार है, ये है प्राणायाम। हठ योग में जो स्वरूप दिखाई देता है। तो यहाँ 8 तरीके बताए गए हैं प्राण को विस्तार करने, जिसमें
सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, गोच्छा, फलावरी। अब ये बात आती है कि करते क्या है। तो करने से पहले हम देखें कि होता क्या है। हम लोग श्वास ले रहे हैं, सारे जीव जंतु ले रहे हैं, पशु पक्षी ले रहे हैं, सारे ले रहे हैं, हम ही नहीं ले रहे, सारे ले रहे हैं। जो भी जीवन है, जिसके पास जीवन है, प्राण भी है, किसी न किसी रूप में है। यहाँ तक पेड़ पौधों को भी बताया गया कि कार्बन क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो श्वसन की क्रिया तो सारे लोग कर रहे हैं, जितने जीव हैं। तो ये हम मनुष्य को प्राणायाम की जरूरत क्यों पड़ती है, प्राण को विस्तार करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखें कि प्राण है क्या। प्राण महर्षि पतंजलि ने बताया, श्वास, ये आ रही है श्वास। हम लोग देखें प्राणायाम में 3 काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं। एक श्वास आती है, एक श्वास जाती है। ये 2 चीज तो पता चल रहा है, सबको स्पष्ट पता चलता है, आ रही है जा रही। कोई ऐसा भी है जिसको नहीं पता चलता है श्वास आती है और जाती है। ये 24 घंटे 60 मिनट हर क्षण प्रति क्षण ये हो रहा है। ये हम इसको कुछ कर नहीं रहे हैं। क्या हम कभी भूलते हैं श्वास लेना श्वास छोड़ना। कभी भूलते नहीं हैं, कभी नहीं भूलते हैं। श्वास आ रही है जा रही, स्वतः आ रही, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। अच्छा, क्या आने और जाने के बीच में और कुछ भी होता है। श्वास आई, श्वास गई, आई और गई के बीच में कुछ होगा क्या। कोई चीज आ रही है जाएगी तभी जब रुकेगी, बिना रुके तो जाएगी नहीं। कोई बस है, वाराणसी से दिल्ली चलती है, तो क्या वाराणसी से दिल्ली कंटिन्यू चलती ही रहेगी। वाराणसी दिल्ली, वाराणसी दिल्ली, वाराणसी से दिल्ली जाएगी, वहां रुकेगी, फिर वहां से रिटर्न होगी, बनारस आएगी, बनारस रुकेगी। तो ये आने जाने के बीच में एक रुकाव भी होगा, रुकना भी होगा। तो हम श्वास में देखते हैं, महर्षि पतंजलि ने भी बताया, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति। वृत्ति मतलब स्वभाव, ये स्वभाव है। आ रही है, जा रही है, रुक रही है, आ रही है, जा रही है, रुक रही है, आ रही है, जा रही है, रुक रही है। ये स्वभाव है हमारी श्वास। तो जब ये स्वयं आ रही है, जा रही है, रुक रही है, तो हम इसमें आने जाने और रुकने का प्रयोजन क्यों करें। पूरक रेचक कुंभक क्यों करें। पूरक मतलब आ रही है, रेचक मतलब जा रही है, कुंभक मतलब रुक रही है। जब ये स्वतः ही आ रही है, जा रही है, रुक रही है, तो हम क्यों इसको आओ जबरदस्ती कहे, नहीं लंबा होके आओ, जाओ और लंबा होके जाओ, रुको और लंबा होके रुको, क्यों ऐसा कर। तो क्या है, कहा ही हठ योग, काम कर रहे हैं, योग हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ होने की बात नहीं है, सिर्फ मनुष्य ही ये काम कर सकता है। कोई जीव जंतु पशु पक्षी और नहीं कर सकता है ये काम। ये काम सिर्फ और सिर्फ एक मनुष्य ही कर सकता है। श्वास पर नियंत्रण, श्वास पर नियंत्रण करने का उद्देश्य है। इस श्वास को जब हम नियंत्रण में कर लेंगे, तो हमारा चित्त, हमारा मन भी हमारे नियंत्रण में आ जाएगा। श्वास को लंबा कर लेंगे तो हमारा जीवन भी लंबा हो जाएगा। तो बताया, आना जाना रुकना 3 बात है। 3 में बताया 8 कुंभक है, ये तीनों काम हर कुंभक में होगा। ठीक है, आना जाना रुकना, ये पूरक कुंभक रेचक, ये मेन एलिमेंट है प्राणायाम का।
तीनों जगह पे ये क्रिया होनी ही होनी है। कहीं ये नहीं सोचना कि नहीं यहाँ तो यही लिखा है ये पूरक कुंभक हो, रेचक में कुंभक नहीं होगा, कुंभक भी होगा। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। कोई भी व्यक्ति पूछे, स्पष्ट सरल शब्दों में बताना है कि ये प्राणायाम में ये तीन चीजें होती ही होती हैं, पूरक कुंभक रेचक। अब बात आती है क्या कह रहे हैं, श्लोक को देखते हैं। पूरकांते तु कर्तव्यो बंधो जालंधराभिदः। अच्छा एक चीज और, हम लोग क्या करते हैं, पूरक कुंभक रेचक, आना जाना रुकना, ये तीन चीज देखते हैं ना। आना जाना रुकना, ये हम तीन चीज देखते हैं। तो होता क्या है इस तीन चीज में? इसमें हम देखते हैं श्वास आ रही है जा रही रुक रही है, लेकिन कोई बंध नहीं लग रहा। बंधन नहीं, बंध का मतलब क्या होता है, बंधन, बांध। जैसे देखते हैं नाली में पानी आता है, खेत की सिंचाई करते हैं, घर परिवार के लोग सिंचाई करते हैं, कभी देखा होगा, कभी गए होंगे खेत में, तो देखते होंगे कि पानी को बांध देते, एक तरफ से बांध देते तो दूसरी ओर जाने लगता है। मतलब हमको पानी किसी ऊंचाई पे, किसी चढ़ान पे चढ़ाना है तो बांध लगाना पड़ता है। पानी का स्वभाव है, जिधर ढाल पाएगा उधर जाएगा, तो उसके लिए हमको बंधन लगाना पड़ता है। तो हमें प्राण के लिए भी बंधन लगाना पड़ता है। रोकने में ऐसे नहीं रुक जाएगा, पानी को रोकना है तो क्या ऐसे ही रुक जाएगा पानी, बंधन लगाना पड़ेगा। तो क्या है ये, अब वो बंध कब लगेगा, एक चीज, पूरक कुंभक रेचक सभी प्राणायाम में होगा, ये सत्य है, इसको कभी खंडित नहीं कर सकते। दूसरी चीज कि जब बंध लगेगा तो तीन चीजें लगेगी। क्या क्या लगेगा, मूल बंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध। ये भी कुंभक का एक पार्ट है। कहा प्राणायाम है तो कुंभक है तो प्राणायाम, और बंध है तो कुंभक है। बंधों के साथ ही कुंभक होगा, बिना बंधों के कुंभक नहीं होगा। बहुत से लोग प्राणायाम करते हैं, श्वास लो, श्वास छोड़ो, बाई नासिका से दाहिनी नासिका से, कुंभक करो, कुंभक करते हैं लोग, लेकिन पता नहीं होता कुंभक कैसे करना है। कुंभक कैसे करना है ये पता ही नहीं। श्वास को कितनी देर कैसे रोकना है ये पता ही नहीं, वह जबरदस्ती रोके हुए, जबरदस्ती खराब है। जबरदस्ती नहीं कहा है करने के लिए, क्या है, कैसे बताया, पूरकांते तु कर्तव्यो, पूरक के अंत में। तो हम सबसे पहले प्राणायाम में क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, श्वास लेते हैं। जैसे मान लो बाही नासिका से श्वास लिया, श्वास धीरे धीरे आई, श्वास धीरे धीरे अंदर आई, बाई नासिका से श्वास आई। अब उसके बाद पूरक अंते, जैसे ही पूरक खत्म होने वाला है, श्वास समाप्त, भरने वाली है, पूरी श्वास हमने भर ली, तो क्या करना है, जालंधर बंद करना चाहिए। जालंधर बंद कब लगेगा, श्वास इनहेल करने के बाद जालंधर बंद लगा दिया। उसके बाद रेचक के आरंभ में उद्यान बंद करना, तीन बंध लगने वाले, मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध। उद्यान बंध कब लगेगा, पूरक के अंत में लगेगा। उद्यान बंध पूरक के अंत में लगेगा, और तो जालंधर बंध पूरक के अंत में लगेगा। उद्यान बंध कब लगेगा,
रेचक के आरंभ में उड्डयन बंद करना है। मतलब कुंभकांते, कुंभक के अंत में उड्डयन बंद होगा। बिल्कुल सहजता से समझने वाली बात। एक बार श्वास सभी करके देख सकते हैं। श्वास बाई नासिका से ले, सिर्फ जालंधर बंद को जाने। श्वास बाई नासिका से ले, बाई नासिका को बंद करें और जालंधर बंद लगा दें। मतलब बाई नासिका बंद होना, जालंधर बंद लगना, दोनों चीजें साथ में होती है। जालंधर बंद लग गया, तो जैसे ही जालंधर बंद लगा, तुरंत क्या शुरू हो गया? तुरंत क्या शुरू हो गया? कुंभक शुरू हो गया। जालंधर बंद लगने के बाद तुरंत कुंभक शुरू हो जाता है। करना नहीं पड़ता है। इधर आपने रोका, एक ब्लॉकेज लगाया, कुंभक शुरू। फिर क्या कह रहे हैं? जालंधराभिधः 45 नंबर। कुंभकांते, कुंभकांते, कुंभक के अंत में, जब कुंभक शुरू हो गया, अब कुंभक चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। रेचकाधो, रेचक के रेचक शुरू होने से पहले, कुंभक समाप्त होने के पूर्व, कुंभकांते, कुंभक के अंतिम में, रेचक से पहले क्या करना है? कर्तव्यो उड्डयन का, उड्डयन बंद लगाना है। उड्डयन बंद क्या होता है हम देखेंगे आगे। मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, तीनों को हम पढ़ेंगे। वैसे आप सभी प्रैक्टिकल जान रहे होंगे, सुना होगा। उड्डयन बंद होता है अपने पेट को अंदर की ओर, नाभि की ओर खींचना। अब ये बताइए, ये कुंभक कब लगा? श्वास अंदर थी तब लगा या श्वास बाहर थी तब लगा? बताएं इसको। कुंभक कब करना है? श्वास अंदर में लिख के बोले। ड्यूरिंग इनहेल, इनहेल या एक्सहेल। श्वास अंदर है तो कुंभक है, श्वास बाहर है तो कुंभक है, या दोनों में कुंभक है? क्या जवाब होगा? यही टेक्निकल बातें हैं जो हमें समझ में नहीं होती है। हम हठ योग को अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन समझ में नहीं होता क्या करना है, प्राणायाम कैसे करवाना है। बहुत से लोगों को हमने देखा है गलत टेक्निक से प्राणायाम करवाते हैं। कैसे होना चाहिए प्राणायाम? कुंभक कब होना चाहिए? भीतर श्वास में, बाहर श्वास में? कोई नहीं बताया। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी सर, भीतर श्वास में। भीतर श्वास में। तो श्वास भीतर में क्यों करना है, ये भी होता है प्रश्न। क्यों? कारण क्या है? तो जैसे गुब्बारा देखा है, बैलून, क्या होता है? श्वास उसमें भरते हैं, हवा उसमें भरते हैं, हवा भरने के बाद वो एक फूला हुआ है। लेकिन अगर आप उस बैलून को, उस गुब्बारे को दबाएंगे मध्य से, या कहीं किसी भी स्थान से दबाएंगे, तो क्या होगा? वायु भागती है इधर उधर, इधर उधर भागती है, दाएं जाएगी, बाएं जाएगी, ऊपर जाएगी। मतलब उस गुब्बारे का जो डायमीटर है वो बढ़ेगा। जहां से आपने दबाया वहां से भागेगा, इधर उधर जाएगा। तो इधर उधर जाएगा तो कुछ गुब्बारा देखते होंगे दग जाता है, फट जाता है। क्या होता है? आपने दबाया और फट गया। क्यों फट गया? उसको जगह नहीं मिला। जगह मिलेगा तो उधर जाएगा। ऐसे ही जब हम, हमारा उद्देश्य क्या है प्राणायाम करने का? उद्देश्य क्या है? प्राणायाम करने का उद्देश्य है प्राण को सुषुम्ना में पहुंचाना, प्राण को सुषुम्ना वाही बनाना, प्राण को सुषुम्ना में ले जाकर उस शिव से मिलन करवाना हमारा लक्ष्य है, हठ योग का लक्ष्य है। तो हम जब श्वास लिए, कुंभक किए, अब हमने रोक लिया, कुंभक अंतः कुंभक किया है,
तो क्या होता है, श्वास इधर उधर भागता है, इधर उधर भागता है, और कुंभक के अंत में हम एक झटका देते हैं, एक प्रेशर देते हैं, और बार बार ये प्रेशर देते देते एक समय ऐसा आता है, वो जो सुषुम्ना के मार्ग पर वो जो कुंडलिनी है, वो जो अपना सर्पा सर्पा रूपिणी सर्पाकार की जो कुंडलिनी है, जो अपना सिर, जो अपना फन रख के सो रही है, वो उठती है, वो जगती है, उसी को कहा कुंडलिनी जागरण। तो ये प्राणायाम से संभव है। प्राणायाम कर रहे हैं, बार बार कुंभक कर रहे हैं, इससे वो कुंडलिनी जग जाती है, और ये जो प्राण है सुषुम्ना वाही बन जाता है। ठीक है, तो ये बताया 45 नंबर में कैसे कुंभक करना है हमें। जालंधर बंद कैसे करना है, कुंभक कैसे करना, और एक चीज है, ये सारी जगह पे होगा, सारे सारे के सारे प्राणायाम में कुंभक होगा। पूरक के अंत में जालंधर नामक बंध लगाना चाहिए, कुंभक के अंत तथा रेचक के आरंभ में उड्डयन बंध करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बताते हैं, अधस्तात् कुञ्चनेनासु कंठसंकोचने कृते मध्ये पश्चिमतानेन स्यात् प्राणो ब्रह्मणाडिगः। क्या कहा, जालंधर बंद के बाद नीचे के प्रदेश गुदा को शीघ्रता से आकुंचन, मूल बंद होने से, तथा मध्य उदर को पीछे की ओर दबाने से उद्यान बंद करने पर प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है। ये भी बात पता होनी चाहिए, हठ प्रदीपिका में क्या कहा है मूल बंध के बारे में, अधस्तात कुंचनेनासु, जालंधर बंध के बाद नीचे के प्रदेश गुदा का शीघ्रता से आकुंचन करें, मूल बंद करें, शीघ्रता से करें मूल। जालंधर लगा मतलब ऊपर से बंद किया, नीचे भी बंद करो, जैसे पानी इधर बंद करोगे दूसरी ओर भागेगा, नीचे भी बंद करो, तो क्या होगा, दोनों तरफ बंद करके कुंभक चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, उसके बाद उद्यान करना है लास्ट में। लेकिन प्रैक्टिकल में जानते हैं क्या होता है, प्रैक्टिकल में मूल बंध, जब हम प्राणायाम पहले तो शुरुआत में अभ्यास करते हैं, अभ्यास पुष्ट हो जाने के बाद हम मूल बंध शुरू में ही लगा लेते हैं। प्राणायाम करना शुरू किया कि मूल बंध हमने लगा लिया, मूल बंध लग गया, अब प्राणायाम करना है, तो उसमें उड्डयन बंध और जालंधर बंध का ही रोल होता है, मूल बंध लगा ही रहता है। लेकिन इसमें क्या कहा है, जालंधर बंद के बाद तुरंत उसको शीघ्रता से मूलबंद करना है, मतलब उधर वो दोनों साइमल्टेनियसली दोनों को बंद करना है। ठीक है, उद्यान बंद है, इससे प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है। आगे क्या कह रहे हैं, अपान ऊर्ध्वमुत्थाप्य प्राणं कंठादधो नये योगी जरा विमुक्तः सन षोडशा शब्दवया भवे। अपान वायु को ऊपर उठाकर, अपान वायु को ऊपर उठाकर प्राण को कंठ से नीचे ले जाना चाहिए। अपान वायु को क्या करना है, ऊपर उठाना है, और प्राण वायु को क्या करना है, कंठ से नीचे ले आना है। इससे योग साधक बुढ़ापे से मुक्त हो 16 वर्ष के युवक के समान हो जाता है। इससे लाभ क्या होता है, जो व्यक्ति अपने अधोगामी प्राण को ऊपर उठाया, अपान को ऊपर उठाया, और जो ऊपर प्राण वायु है उसको कंठ से नीचे ले जाकर क्या करता है, इससे बुढ़ापे से 16 वर्ष की आयु के समान हो जाता है। ये साधक के अंदर ये क्षमता आ जाती है प्राण की। ठीक है, तो यहाँ अभी तक हमें क्या क्या समझ में आया, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्राणायाम,
क्या क्या है? पूरक, कुंभक, रेचक। कुंभक में क्या क्या चीजें हैं? मूलबंध, उद्यान बंध, जालंधर, उदक। ये सभी कुंभक में होंगी। बार बार ये नहीं कहना है सर इसमें ये लगेगा कि नहीं लगेगा, इसमें ये लगेगा कि नहीं। प्राणायाम अगर किसी ने शब्द कहा तो उसमें कुंभक होगा। और कुंभक है तो मूलबंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध होगा। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन प्राणायाम। तो पूरक और कुंभक, पूरक और रेचक दो महत्वपूर्ण चीज है। कुंभक भी समझ में आया और कुंभक में काम भी समझ में आ गया। अच्छा, देखिए प्राणायाम की बात आई तो पूरक और रेचक तो यही बड़ी बदलेगा। प्राणायाम में पूरक और रेचक ही बदलेगा। कुंभक तो सेम होगा। कुंभक में जालंधर बंध सेम होगा। कुंभक में उद्यान बंध सेम होगा। मूल बंध सेम होगा। सिर्फ परिवर्तन किस में होगा? पूरक और रेचक में। परिवर्तन सिर्फ पूरक में होगा या रेचक में होगा, इसी दोनों में होगा। तो सूर्य भेदन में क्या है? पूरक क्या है, रेचक देख लीजिए। फिर उज्जाई में क्या है? पूरक क्या है, रेचक देख लीजिए। फिर शीतकारी में क्या है? पूरक रेचक देख लीजिए। शीतली में क्या है? भस्त्रिका में क्या है? बस किसी में दाएं से लेना है बाएं से छोड़ना है, किसी में बाएं से लेना है दाएं से छोड़ना है, किसी में मुख से लेना है नाक से छोड़ना है, किसी में नाक से लेना है मुख से छोड़ना है। ऐसे ही है ये प्राणायाम। बस श्वास लेने और छोड़ने की टेक्निक में ही अंतर है। बाकी सारी चीजें सेम है। बाकी सारी चीजों में कोई परिवर्तन नहीं है। बस श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना छोड़ना में अंतर है बस। क्या कह रहे हैं सूर्य भेदन में? अथ आसने सुखदे युति बद्ध्वा चैवासनं तथा दक्षिणाढ्यासमाकृष्य बहिः संस्थं पवन शनैः। योगाभ्यासी कोई भी सुखदायक आसन बिछाकर क्या करना है? सुखदायक आसन बिछाकर उस पर आसन लगाकर दाहिने नथुने से बाईं बाहरी वायु को धीरे धीरे अंदर खींचकर क्या करना है? धीरे धीरे वायु वायु को अंदर खींचना है। क्या? 49 नंबर श्लोक। आकेशा दान खाग्राच निरोधावधिकुंभये ततः सैनैः सव्यनाड्या रेचयेत पवनं शनैः। क्या कहा? उसे जब तक हो सके अधिकाधिक निरोध करें, श्वास को रोके। पहले तो बाएं से लिया, फिर रोकना है। फिर क्या करना है? बाएं नथुने से, फिर बाएं नथुने से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दे। सूर्य भेदन है पहला प्राणायाम। क्या है? सूर्य भेदन है। तो क्या बताया सूर्य भेदन? दाहिने से लेना। हमारी दो नाड़ियां हैं, सूर्य और चंद्र। सूर्य नाड़ी कौन सी नाड़ी को बोला जाता है? दाहिनी नाड़ी को। चंद्र नाड़ी कौन सी नाड़ी को बोला जाता है? बाई नाड़ी को। हमारे शरीर में दो भाग है, दक्षिण भाग, वाम भाग। ऐसा भी बोला जाता है कि इसी शरीर में स्त्री और पुरुष दोनों का अस्तित्व है। एक भाग स्त्री है, एक भाग पुरुष है। और स्त्री और पुरुष मिलके जैसे एक होते हैं, सृजन होता है। तो ये शरीर में भी दो भाग है, स्त्री और पुरुष। इसमें इसीलिए देखिए वाम भाग, वायें भाग में स्त्री जब विवाह शादी होता है तो कौन सी तरफ बैठाया जाता है? वाम भाग, बाई तरफ बैठते हैं।
तो ये वाया क्या है? चंद्र का प्रतीक है, स्त्रीत्व का प्रतीक है, स्त्री का प्रतीक है। दक्षिण क्या है? सूर्य का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है। तो सूर्य नाड़ी है ये हमारी दाहिनी नासिका, जिसको क्या बोलते हैं? इड़ा बोलते हैं या पिंगला बोलते हैं? सूर्य नाड़ी को क्या नाम देते हैं, इड़ा या पिंगला? पिंगला। 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 पिंगला नाड़ी, कंफ्यूज कभी नहीं होना है। सूर्य नाड़ी पिंगला नाड़ी है। इसको गंगा या यमुना बोलते हैं। यमुना से। यमुना, हाँ, यमुना बोलते हैं। इसी का नाम पिंगला भी है, इसी का नाम सूर्य नाड़ी भी है, इसी का नाम यमुना भी है, इसी का नाम ठ है। ठ, ठ। तो ऐसे तमाम नाम इसके हैं, आगे बताए गए हैं, लगभग 7-8 नाम बताए गए। इधर पिंगला से सुनना क्या क्या है। तो ये इस सूर्य नाड़ी से, और जानते हैं इस नाड़ी से श्वास लेने पे हमारे शरीर में एनर्जी बढ़ती है। जिसकी बीपी लो हो, जिसके अंदर हीट की कमी हो, ऊर्जा की कमी हो, पाचन सही से नहीं हो रहा है, जिसको ठंडी ज्यादा लग रही हो, जिसको एनर्जी की जरूरत हो, उसे क्या करना चाहिए? सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य अंदर में बढ़ेगा। तो दाएं से लेना है, बाएं से छोड़ना है, बाकी कुंभक वगैरह जैसे बताया गया वैसे ही करना है। लाभ क्या है इससे करने से? कपाल शोधनम, क्या लाभ है? कपाल शोधन करती है, कपाल शोधन का काम करती है। अच्छा, और कौन कपाल शोधन का काम, किसी को और पीछे हमने देखा है कपाल शोधन करने वाली क्रिया कोई? किसी क्रिया को हमने देखा है जो कपाल शोधन करती है पीछे? हम्म, किसी क्रिया को देखा है पीछे कपाल शोधन का काम करती है? नैती थी सर। हाँ, कौन सी क्रिया है? सूत्र नेति, नेति के बारे में बताया है, कपाल शोधन। नेति, भूल गए आप सब। हम्म, आपको दिखाएं कपाल शोधनी कहाँ पे है नेति? ये देखिए क्या लिखा है 30 नंबर श्लोक में, कपाल शोधनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायनी। तो कपाल शोधन करने का काम किसका है? नेति क्रिया का है। और किसका है? इसके साथ में ये सूर्य भेदन से भी कपाल शोधन होता है। सूर्य भेदन भी कपाल शोधन करता है। और क्या करता है? वात संबंधी रोगों को नष्ट करता है। वात संबंधी रोगों को नष्ट करता है। तो कौन सी क्रिया हमने देखा वात संबंधी रोग को नष्ट करने वाली? कोई क्रिया है जो वात के लिए अच्छी थी? बस क्रिया। हाँ, बस्ती क्रिया सर। हाँ, है तो वात पित्त कफ तीनों नाशक है, त्रिदोष नाशक है, लेकिन वात के लिए बहुत अच्छी है। वात के लिए वस्ती क्रिया बताई है उसका। और ये सूर्य भेदन भी वात दोष को नष्ट करता है। इसीलिए कुछ लोगों ने कहा नहीं, सिर्फ प्राणायाम करो सारे विकार नष्ट हो जाएंगे, शोधन क्रिया करने की जरूरत नहीं। और क्या बताया? उदर में कृमि,
उदर में कृमि दोष को दूर करता है। कृमि दोष क्या होता है? उदर में कृमि दोष को नष्ट करती है। कीड़े होंगे, कृमि दोष मतलब कीड़े हैं अगर पेट में, तो उसको भी सूर्य भेदन कैसे नष्ट करेगा? अरे भाई, हीट बढ़ेगा शरीर में तो जो अनावश्यक तत्व होंगे वो तो जलेंगे ही। तो सूर्य भेदन नाम का उत्तम अभ्यास पुनः पुनः करना चाहिए। द प्रैक्टिस प्यूरिफाइज द हेड रीजन, डिस्ट्रॉय वात रिलेटेड डिजीज, रिमूव्स वार्म दोषाज arising in the abdomen. Therefore, this best practice called सूर्य भेदन should be done again and again. इसका अभ्यास हमें बार बार करना चाहिए। समझ में आ गया सूर्य भेदन का? किसी को संशय, किसी को कोई प्रश्न? बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। एक श्लोक पढ़ो, 2 श्लोक पढ़ो, 3 श्लोक पढ़ो, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बार बार रिवीजन होना चाहिए। करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। कितनी भी जड़ बुद्धि क्यों ना हो, रोज अभ्यास करे, निकाल सकता है आदमी। हम अगर कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बड़ी बात नहीं है। ये काम जो मैं कर रहा हूँ, ये काम कोई भी कर सकता है। अगर मैं करता हूँ, कर सकता हूँ, तो कोई भी कर सकता है। ठीक है? कोई भी व्यक्ति कहीं से सीख के नहीं आता है। हर व्यक्ति धीरे धीरे लर्निंग करता है। लर्निंग की निरंतरता होनी चाहिए। हम प्रतिक्षण आगे बढ़ते रहें उत्साही मन से। मन में उत्साह होना चाहिए, निरुत्साही मन नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो आगे पाठ पीछे सपाट, आगे पढ़ते जा रहे हैं पीछे छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। उज्जाई प्राणायाम, दूसरा प्राणायाम क्या बताया? उज्जाई। मुख, एक में सूर्य भेदन देखा कैसे करना है। सूर्य भेदन दाई नासिका से लेना है, बाई से छोड़ना है सूर्य भेदन। बाकी कुंभक वगैरह जैसे बताया वैसे तो रहेगा ही। अब उज्जाई में क्या कहते हैं? मुखम सम्य नाड़ीभ्यामाकृष्य पवनम शनैः यथा लगति कंठात्तु हृदयावधि सस्वनम। क्या कहा उज्जाई में? मुख को बंद कर दोनों नथुनों से इस वायु को कुछ आवाज के साथ धीरे धीरे इस प्रकार लेना चाहिए कि इससे कंठ से लेकर हृदय प्रदेश तक इसके स्पर्श का अनुभव हो। यहाँ श्वास लेने का तरीका बदल गया। सूर्य भेदन में बताया कि दाहिने से लेना है, बाएं से छोड़ना है। यहाँ क्या कह रहे हैं? मुख को बंद कर लो, मतलब यहाँ मुख तो वहां भी नहीं लिए थे, यहाँ भी नहीं ले। दोनों नथुने से श्वास लेना है। श्वास किससे लेना है? दोनों नाक से लेना है। और कैसे? धीरे धीरे आवाज के साथ में लेना है। और गले को कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है। श्वास ले रहे हैं लेकिन गला क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, ताकि, अब उदाहरण दे तो ये पाइप से पानी जाता है ना, घर पे हमारे मोटर होता है या बाहर खेत की सिंचाई होती है तो मोटी वाली पाइप से पानी जाता है, जाता है ना। तो उस पानी को जा रहा, थोड़ा सा पाइप को दबा दो, थोड़ा सा पाइप को दबा दो। या मोटर का पानी है तो पाइप जो है उसको भी थोड़ा सा पुश करो, तो पता चलता है कि पानी जा रहा है, स्पर्श होता है पानी जा रहा है। इसी तरीके से गले को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट और श्वास लो। तो जब श्वास लोगे, गले को कॉन्ट्रैक्ट करके लोगे, तो आवाज, थोड़ी सी आवाज आती है श्वास की, और उस श्वास का स्पर्श भी होता है कि अंदर जा रहा है श्वास। कह रहे हैं ऐसे श्वास लेना है। उसके बाद क्या करना है? 51 नंबर के बाद क्या होगी?
तो ये उज्जाई प्राणायाम जो है, थोड़ा सा सिस्टम का कुछ इशू, हाँ क्या है आगे बताया 53 नंबर में, 51 52, हाँ पहले सूर्य भेदन के समान कुंभक करते हुए फिर श्वास को इड़ा अर्थात बाएं नथुने से निकाल देना। श्वास लिया किससे? दोनों नाक से, और कुंभक किया, फिर निकालना है, निकालेंगे किससे? बाई नासिका से निकालना। इससे कफजन्य दोष दूर हो जाता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। तो कफजन्य दोष और कौन से उससे दूर होता है? कौन सी शुद्धि क्रिया से कफजन्य दोष दूर होते हैं? पता है किसी को? तो कपाल धौती से भाती कफजन्य दोष, धोती से भी और कपाल धौती भाती। क्रिया से कफ और कपाल भाती, दो क्रिया से कफजन्य दोष दूर होते हैं। उसके बाद क्या बताया? जठराग्नि प्रदीप्त होती है, जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है इससे, इसको करने से जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है। तो ये लाभ बताया, इसको करने का तरीका बताया। यह उज्जाई नामक कुंभक नाड़ी, जलोदर, धातु संबंधी दोषों को नष्ट करने वाला है। इसका अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास हम उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते हमेशा कर सकते हैं, सदा सर्वदा करना चाहिए। इसका अभ्यास हमेशा करना चाहिए। इसका अभ्यास क्या बताया कि हमेशा करना है। ठीक है, कोई प्रश्न? तो यहाँ हमने दो प्राणायाम आज देखा है, आगे के प्राणायाम को कल देखेंगे। कोई प्रश्न है किसी का, संशय है किसी बात का, तो पूछ सकते हैं। सर ये जलोदर मतलब कोई ना पेट में पानी भर जाता है जो? हाँ, जलोदर पेट की कोई बीमारी है जिसमें पेट में हमारे पानी की अधिकता हो जाती है। कुछ लोगों के पेट में पानी भर जाता है ना, हाँ पानी भर जाता जी। वही है। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल सुबह 5:30 बजे भगवत गीता की क्लास में। हरिओम। हरिओम।